नमस्कार। शेखावाटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 10 का पहला चैप्टर हमने शुरू किया था जल संसाधन, जो पिछली क्लास में हमने पूरा कर लिया। आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है भारतीय कृषि। भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित रही है। वर्तमान में भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 54.6% लोग वर्तमान में भारत में कृषि पर निर्भर हैं। लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत का सकल घरेलू उत्पादन का 17.4% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत का सकल घरेलू उत्पादन 17.4% कृषि से ही प्राप्त होता है। तो कृषि का भारत के विकास के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। अब ये सकल घरेलू उत्पादन यह क्या है, एक बार इसको देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है? किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं मौद्रिक मूल्य क्या है? उस देश का सकल घरेलू उत्पादन है। ध्यान दीजिए, सकल घरेलू उत्पादन कितना है? कृषि का 17.4%। मतलब पूरे देश का जो सकल घरेलू उत्पादन है उसका 17.4% कृषि से प्राप्त होता है। और सकल घरेलू उत्पादन हम कहते किसे हैं? देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, जैसे यह भारत है, भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं, इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिनसे उत्पादन होता है या जितनी भी सेवाएं हम देते हैं, उनके बदले में जो मूल्य हमें मिलता है वही क्या है? सकल घरेलू उत्पादन है। उनका मौद्रिक मूल्य, वस्तुओं या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है? सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। तो आपने देखा कि भारत में कृषि का क्या महत्व है। भारत में जो कृषि है वह प्राचीन काल से ही लगातार चली आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक कृषि भारत में प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, जहां से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका स्थल है मोहनजोदड़ो। यहाँ से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इन जुटे हुए खेतों के प्रमाण से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि की जाती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक कृषि में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर भारत में विविध प्रकार से कृषि की जाती है। अब किन किन प्रकारों से खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उनके आधार पर भारत में कृषि के विविध रूप प्रचलित हैं। उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले कृषि के जो रूप हैं उनको हम ऋतुओं के आधार पर पढ़ेंगे। ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की कृषि भारत में की जाती है। ऋतुओं के आधार पर भारत में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। खरीफ, रबी और जायद। 3 प्रकार की फसलें ऋतुओं के आधार पर भारत में पैदा की जाती हैं। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। तो कितने प्रकारों में बांटा गया है? खरीफ फसल,
दूसरी है रबी फसल और तीसरी है जायद फसल। इन तीन ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार की कृषियां भारत में प्रचलित हैं। पहली है खरीफ की फसल जो गर्मियों में बोई जाती है, दूसरी है रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और तीसरी है जायद की फसल जो फरवरी से अप्रैल के मध्य बोई जाती है तथा जून जुलाई में इसे काट लिया जाता है। तो तीन प्रकार की कृषियां ऋतुओं के आधार पर प्रचलित हैं। हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहली हमारी है खरीफ की खरीफ फसल। ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसल पूरी तरह से मानसून के ऊपर आधारित होती है। जो मानसूनी वर्षा होती है उसी के आधार के ऊपर उसी के अनुसार खेती की जाती है। तो हमारे यहाँ मानसून जून जुलाई में आता है, तो यह फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ की फसल को बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इस फसल को काट लिया जाता है। जो खरीफ की फसल है वह मानसून के ऊपर आधारित है, तो इसीलिए जून जुलाई में इस फसल को बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में इस फसल को काटा जाता है। वर्तमान में कई जगह इसे सिंचाई के द्वारा भी अब किया जाने लगा है। जहां पानी की अधिकता है वहां मानसून अगर समय पर नहीं आए तो सिंचाई के द्वारा भी इस फसल को वर्तमान में बोया जाने लगा है, लेकिन अधिकतर यह मानसून के ऊपर ही आधारित है। तो एक बार फिर से देखिए, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है जब देश में मानसून आता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। अब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें मक्का, बाजरा, चावल, मक्का, बाजरा, चावल, सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसल में मक्का, बाजरा, चावल, सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि की फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। मतलब खरीफ की फसल के अंदर इन फसलों को बोया जाता है। तो हमारी पहली फसल कौन सी थी? खरीफ की फसल। एक बार संपूर्ण को देख लेते हैं। ऋतुओं के आधार पे कृषि का वर्गीकरण किया था हमने। तीन प्रकार की कृषियां भारत में ऋतुओं के आधार पे की जाती है, जिनमें पहली है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अधिकतर इस जो मानसूनी वर्षा होती है उसी के आधार पर इसको बोया जाता है। खरीफ की फसल में मक्का, बाजरा, चावल, सोयाबीन, उड़द आदि, मूंग आदि फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला है खरीफ की फसल के बाद जो दूसरा प्रकार है वो है रबी फसल। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है। तो रबी की फसल को बोने का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में जो रबी की फसल है इसे काट लिया जाता है। अधिकांश कृषि जो रबी फसल है, अधिकांश फसल सिंचाई के द्वारा बोई जाती है। तो जो रबी की फसल का मुख्य आधार है वह सिंचाई है। सिंचाई के द्वारा इसे बोया जाता है। इसको बोने का समय अक्टूबर नवंबर तथा काटने का समय मार्च अप्रैल होता है। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना और तिलहन। तिलहन में हम सरसों और अलसी इन फसलों को शामिल कर सकते हैं। तिलहन की फसल ही बोलते हैं इनको, जिनसे तेल निकाला जाता है उसे तिलहन की फसलें बोला जाता है। तो गेहूं, जौ, चना, तिलहन जिनमें सरसों या अलसी शामिल है। इसके अलावा अफीम, इसबगोल आदि फसलें
रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती हैं। एक बार संपूर्ण को देख लेते हैं। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है। इसको बोने का समय अक्टूबर नवंबर तथा काटने का समय मार्च अप्रैल है। रबी की फसल अधिकांशतः सिंचाई के द्वारा ही बोई जाती है। और रबी की फसल में मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, तिलहन, अफीम और इसबगोल आदि रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती हैं। अब हमारी तीसरी फसल है जायद फसल। हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं कौन सा? ऋतुओं के आधार पे। उसमें तीसरी फसल हमारी है जायद फसल। जायद फसल में हरी सब्जियां व हरा चारा बोया जाता है। ध्यान दीजिए, जो जायद की फसल है उसमें हरी सब्जियां व हरा चारा बोया जाता है। इसको बोने का समय फरवरी से लेके अप्रैल महीने के बीच में मध्य में इन्हें बोया जाता है तथा काटने का समय जून तथा जुलाई में इसे काट लिया जाता है। ध्यान दीजिए, जायद की फसल ऋतुओं के आधार पर तीसरा प्रकार कौन सा है? हमारा जायद फसल है। जायद फसल में हम अधिकतर सब्जियां और जो हरा चारा पशुओं के लिए होता है उसे बोते हैं। यह फरवरी अप्रैल में बोई जाती है। फरवरी से अप्रैल के मध्य में तथा जून से जुलाई के मध्य में काट लिए जाते हैं। जायद की फसल में मुख्य रूप से तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि बोए जाते हैं और साथ में हरा चारा। तो पहला प्रकार ऋतुओं के आधार पे हमने पढ़ा। 3 प्रकार होते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इन तीनों के बारे में हमने देख लिया है। जो अगला हमारा वर्गीकरण का आधार है वो है उपयोग के आधार पे। तो दूसरा हमारा क्या है? उपयोग के आधार पे कृषि का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पे कृषि 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार हैं उपयोग के आधार पे। पहला खाद्यान्न फसलें, दूसरा व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, तीसरा बागानी फसलें और चौथा उद्यानिक फसलें। तो 4 प्रकार हैं उपयोग के आधार पे। पहला प्रकार कौन सा है हमारा? पहला प्रकार है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में किसे कहते हैं? वो फसलें जो भोजन या खाने के काम आती हों, खाद्यान्न फसलें होती हैं। ऐसी फसलें जो मानव अपने खाने के लिए या भोजन के लिए काम में लेता है, भोजन के लिए काम में लेता है, वो क्या होती हैं? खाद्यान्न फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलों में हम गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें, इन्हें हम खाद्यान्न फसलों में शामिल कर सकते हैं। उपयोग के आधार पर क्या है? पहला प्रकार खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें उन फसलों को कहते हैं जो हमारे मनुष्य के खाने के काम में आती हो, भोजन के काम में वह लेता हो। इनमें गेहूं है, खाने के काम में आता है, जौ है, खाने के काम में आता है, मक्का है, खाने के काम में आता है, ज्वार, बाजरा, दालें तथा चावल भी इसमें आ जाता है। तो पहला हमारा हो गया खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें हम कहते हैं जो मनुष्य अपने खाने के काम में लेता है, वही खाद्यान्न फसलें होती हैं। जो दूसरा प्रकार है वह हमारा है औद्योगिक या व्यवसायिक फसल। उपयोग के आधार पर दूसरा प्रकार हमारा है व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें। व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें वे फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए तथा उद्योगों में कच्चे माल के लिए लिया जाता हो। वे फसलें जिनका उपयोग
व्यवसाय या उद्योगों में कच्चे माल के लिए ध्यान दीजिए, व्यवसायिक फसलें या औद्योगिक फसलें किसे कहते हैं? वे फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय या उद्योगों में कच्चे माल के तौर पे किया जाता है, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें कहलाती हैं। व्यवसायिक या औद्योगिक फसलों में मुख्य कौन कौन सी हैं? गन्ना है, गन्ने के बाद सरसों है, सरसों के बाद जूट आदि फसलें हैं। गन्ना, सरसों, जूट व्यापारिक फसलों में आ जाती हैं। गन्ना चीनी मिलों में काम आता है। कपास, गन्ना चीनी मिलों में काम आता है। सरसों तेल मिलों में काम आता है। जूट से बोरियां बनाई जाती हैं तथा कागज उद्योग में भी जूट को काम में लिया जाता है। कपास कपड़ा उद्योग में काम में आता है। तो ये अनेक व्यावसायिक फसलें हैं। इनके अलावा जो दालें हैं वह भी व्यापारिक फसलों में भी आ जाती हैं। दाल मिलों में आदि में काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर देखिए, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें वे फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय या उद्योगों में कच्चे माल के तौर पे किया जाता है। व्यावसायिक फसलों में गन्ना, सरसों, जूट, कपास, बहुत सी दालें भी इसमें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यह दूसरा प्रकार हमारा हो गया उपयोग के आधार पे व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें। तीसरा हमारा है बागानी फसलें। जो तीसरा प्रकार है वो हमारा है बागानी फसलें। ऐसी फसलें जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में बागानों में बोया जाता है, बागानी फसलें कहलाती हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ या उद्योगों में किया जाता है। ध्यान दीजिए, बागानी फसलें ऐसी फसलें जो बड़े बड़े बागानों में, बहुत बड़े क्षेत्र में बागानों में बोई जाती हों, बागानी फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों का उपयोग पेय पदार्थों के तौर पे या उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, बागानी फसलें ऐसी फसलें जो बहुत बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े बागानों में बोई जाती हैं, वह बागानी फसलें कहलाती हैं। बागानी फसलों का उपयोग पेय पदार्थों में व उद्योगों में किया जाता है। प्रमुख बागानी फसलों में आती हैं चाय, कहवा या कॉफी, रबर आदि फसलें हैं जो बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। जैसे चाय, कॉफी, रबर आदि ऐसी फसलें हैं जो बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा जो उपयोग के आधार पे हमने वर्गीकरण किया, उसमें अंतिम वर्गीकरण बचा है उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में फल व सब्जियां बोई जाती हैं। उद्यान फसलों के अंतर्गत फल व सब्जियों जो जहां बोई जाती हैं वो उद्यान फसलों के अंतर्गत आती हैं। बड़े बड़े उद्यानों के अंदर फल व सब्जियां बोई जाती हैं, उन्हें उद्यान फसलें कहते हैं। तो आज हमने भारतीय कृषि टॉपिक शुरू किया। हमने भारत में कृषि के बारे में जाना कि भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा जीडीपी का 17.4% जो भाग है वह कृषि के द्वारा ही आता है। इसके बाद हमने भारत में कृषि का वर्गीकरण किया। 2 आधारों पर हमने कृषि का वर्गीकरण किया। पहला ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, तो उसमें हमने 3 प्रकार पढ़े, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। इसके बाद हमने 4 प्रकार उपयोग के आधार पे 4 प्रकार पढ़े कृषि के। पहली हमने पढ़ी जो उपयोग के आधार पे खाद्यान्न फसलें पढ़ी। उसके बाद हमने व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें पढ़ी। इसके बाद हमने जो बागानी फसलें पढ़ी और अंतिम हमने पढ़ी उद्यानिक फसलें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।